Hello everyone. In this video I am going to teach you how to prepare realization account at the time of dissolution of partnership firm. सबसे पहले हम हमारी बैलेंस शीट से हमारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या रूल होते हैं एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए? सबसे पहले आप अपने सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे नहीं लेकर जाते, आप कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो कौन कौन से एसेट्स हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया जाता है? तो याद रखिए, दो तरह के एसेट्स जो हैं उनको आपने नहीं लेकर आना। एक जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, दूसरा जो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो नंबर 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है तो आप इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसको अलग से सेटल किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और इसी प्रकार से कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर का जो डेबिट बैलेंस है वो भी आप नहीं ले जाते रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको छोड़ के बाकी के सारे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, रियलाइज हो सकते हैं, उन्हें आप रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ में भी कुछ आपको रूल ध्यान में रखना है कि किन लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। नंबर 1, हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लेकर जाते रियलाइजेशन अकाउंट में, और रिजर्व को भी नहीं लेकर जाते, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉफिट बैलेंस एंड रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सो दिस बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, और इसीलिए ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। जैसे कि हमारा ये जो फिक्टिशियस एसेट था और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये भी कहाँ जाता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। क्या होता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। तो सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो रिजर्व होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी नहीं लेके हम जाते, क्योंकि इसके लिए अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। लोन फ्रॉम पार्टनर को भी नहीं हम लेकर जाते, बिकॉज ये भी हम अलग से सेटल करते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रोविजंस गिवन हैं, आप उन्हें भी ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये तो रही बात कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे करते हैं ट्रांसफ़र। आगे देख लेते हैं कि हम अब रियलाइज़ कैसे करेंगे अपने एसेट्स को और डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे लाइबिलिटीज़ को। तो जब भी एसेट्स को रियलाइज़ करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। कैसे करेंगे हम वो समझ लेते हैं। अगर मैं किसी लाइबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करूं तो मैं लिखूंगी यहाँ पे बाय कैश या बैंक अकाउंट, और जो पैसा आपने रियलाइज़ किया है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो जो आपकी रियलाइज्ड वैल्यू होगी आपको वो लिखनी है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ किया और जो फर्नीचर की वैल्यू थी, बुक वैल्यू जो आपने यहाँ रिकॉर्ड की थी वो 20,000 की थी, लेकिन जब आपने उसको बेचा तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू सिर्फ 14,000 है। तो यहाँ पे आपने 14,000 लिखना है, ना कि 20,000। तो एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू जो होगी आपके एसेट की वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो, तो उसके लिए भी सेम स्टेप है, बाय कैश या बाय बैंक आप लिखेंगे और ये होगा आपका अनरिकॉर्डेड एसेट। ये भी हो सकता है कि किसी एसेट को कोई पार्टनर ले जाए। तो अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर ले जा चुका है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पर इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी वो एसेट लेकर गया आप उस एसेट का नाम लिख देंगे एसेट टेकन ओवर।
और कौन सा अमाउंट आप लिखेंगे? अब वो अमाउंट लिखेंगे जो अमाउंट उसने जिस अमाउंट पर उस एसेट को टेक ओवर किया है। सो अमाउंट टेकन ओवर विल बी रिकॉर्डेड। ओके, तो इसके अलावा जो है हम इसको दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई एसेट आपका बिका है तो एसेट जितने पर बिका वो अमाउंट आप यहाँ पे बाय कैश बाय बैंक के नाम पे लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट आपका बिका तो वो आप कैश या बैंक के नाम पर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट होते क्या हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट होते हैं जिनका जिक्र आपकी बैलेंस शीट में नहीं होता। आपकी फर्म के बंद होने के टाइम पर हो सकता है आपको पता चले कि कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को ले जाए, फिर चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट था या अनरिकॉर्डेड एसेट था, जिस वैल्यू पर वो लेकर गया आप वहाँ पर वो अमाउंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ को हम कैसे करते हैं सेटल। लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट के लिए आप यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट साइड पे जो भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लिखी होंगी, कौन सी लाइबिलिटीज़? आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो उनको आप यहाँ पे पे ऑफ करेंगे। किस नाम पर? कैश या फिर बैंक के नाम पर। तो लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ या फिर सेटल्ड। एग्जाम्पल, आपके क्रेडिटर्स थे वो 15,000 के थे, लेकिन एक्चुअल में आपने उन्हें सिर्फ 12,000 रुपीज़ दिया और पे ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? ओनली 12,000 रुपीज़। इसी प्रकार से हो सकता है आपकी कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी हों, उसके लिए भी सेम आप प्रोसीजर है, कैश या बैंक के नाम पे आप लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ और पे ऑफ कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए हों, तो सेम कैश या फिर बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं जब फर्म के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो रियलाइज़ कराने का जो खर्चा होता है वो अगर फर्म पे कर रही है तो कैश और बैंक के नाम पर उसकी एंट्री वो करेगी। इसके अलावा अगर किसी लाइबिलिटी को पार्टनर पे ऑफ करता है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पर इसकी एंट्री पास करेंगे। या तो लाइबिलिटी उसने पे ऑफ की है या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए हैं, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो खर्चा है उठाने के लिए उसको आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो वो रेम्युनरेशन भी जो है वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो सकती है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें लिखी। हमने लिखा यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ कैश या फिर बैंक के नाम पे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ कोई लाइबिलिटी जिसका आपकी बैलेंस शीट में जिक्र नहीं था लेकिन अचानक से पता चला कि ये भी लाइबिलिटी है तो वो भी आपने पे ऑफ की। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए तो वो आपको लिखने हैं। अगर पार्टनर ने पे ऑफ की कोई लाइबिलिटी या उसको रेम्युनरेशन है कोई या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसने पे ऑफ किए तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पर। तो यहाँ तक आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि अब हम इस अकाउंट को कैसे करेंगे सेटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट को सेटल किया जाता है, बिल्कुल ठीक वही प्रोसीजर है जैसे किसी भी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो ये अब आपका जो अकाउंट है इसको बैलेंस किया जाएगा और फाइंड आउट किया जाएगा कि रियलाइजेशन पर हमें प्रॉफिट हुआ है या रियलाइजेशन पर हमें लॉस हुआ है। तो इसके लिए क्या तरीका है, आप टोटल कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, उसमें से जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ आप वहाँ पे अमाउंट कॉलम में इस रकम को भर देंगे। इसके बाद आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका डिफरेंस जो है वो पहले आप देखेंगे कि साइड कौन सी बड़ी है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और आपने देखा कि डेबिट साइड जो है वो कम पड़ रही है तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको देगी प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and this is profit on realization।
तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर ऐसा नहीं है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड आपकी कम पड़ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपको क्या देगी, लॉस, और लॉस जो है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगेन कौन सी रेशियो में हम इस लॉस को बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। ध्यान रखिए, एसेट्स जब डिस्पोज ऑफ होते हैं तो यहाँ पे हमने उनको क्रेडिट साइड पे डिस्पोज ऑफ किया है, और जब लाइबिलिटीज़ को हम करते हैं अपना, उनको जब हम सेटल करते हैं लाइबिलिटीज़ को, तो वो हम डेबिट साइड पे करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। थैंक यू सो मच।